ठीक है। जब आप मत्ती की पुस्तक मेरे साथ आप निकालते हैं ना, मत्ती की पुस्तक थोड़ा निकालिए। यहां देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ है हमें वो बताया जा रहा है। यीशु मसीह का जन्म इस महीने में इस तारीख में हुआ, ये हमें नहीं बताया जा रहा। पवित्र आत्मा को ये जरूरी शायद नहीं लगा, इसलिए वो, लेकिन यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ, किस तरीका से हुआ, वो उसने बताया। ठीक है, तो उसने बताया कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। ठीक है, मतलब जब माता मरियम का मंगनी किसके साथ हो गया, यूसुफ के साथ हो गया। ठीक है, मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब पवित्र आत्मा के, देखो, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म, इस मैं जो बोल रहा हूं ना, महीना और तारीख पवित्र आत्मा के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यीशु मसीह का जन्म इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे जैसा नहीं हुआ। बात समझ रहे? यीशु मसीह का आप कैसे जन्म लिया? मां के गर्भ से जन्म लिया। मैं भी मां के गर्भ से जन्म लिया, 9 महीना अपने मां के गर्भ में था, है ना, और जन्म लिया, है कि नहीं? हम सब वैसे ही जन्म लिए। और यीशु मसीह भी 9 महीना माता मरियम के गर्भ में था, और वो भी वैसे ही जन्म लिए जैसे हम जन्म लेते हैं। बट उसके जन्म में एक बहुत बड़ी बात है, और हमारे जन्म में एक बहुत बड़ा मानवता है। हमारे जन्म में क्या है? मानवता है। यीशु मसीह के जन्म में मानवता नहीं है। अर्थात देखो, कहने का मतलब है, अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है कि उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, है ना। मेरा मां कैसे गर्भवती हुई? मेरी जो मां है कैसे गर्भवती हुई? मेरे पिता और मेरे मां का क्या है, एक होना। इस कारण से वो लोग क्या हुए, मेरी मां गर्भवती हुई। लेकिन यीशु मसीह जब माता मरियम के गर्भ में आ रहा है, यूसुफ का और माता मरियम का अभी मंगनी ही हुआ है। क्या हुआ है? अभी मंगनी हुआ है। अभी रिश्ता खाली देखा गया, हाँ ठीक है, पसंद आ गया, शादी करेंगे। लेकिन जब मंगनी हो ही गया है, और वही समय में माता मरियम क्या पाई जा रही है? गर्भवती पाई जा रही है। बिना पुरुष के शारीरिक संबंध का माता मरियम क्या पाई जा रही है? गर्भवती पाई जा रही है। देखो, कई बार हम लोग ना शर्माते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये इतना महत्वपूर्ण बात है, इस पर बहुत बड़ा क्या है, डिबेट है, जिसको बोलते हैं ना, डिबेट इंग्लिश शब्द है, हिंदी में तर्क है। आप ये बात बोल सकते हैं कि अरे, बिना एक पुरुष का स्त्री के पास जाए वो स्त्री कैसे प्रेग्नेंट होगी, या फिर कैसे वो गर्भवती होगी, है कि नहीं? जब तक एक पुरुष एक स्त्री के पास ना जाए, तब तक वो स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन यीशु मसीह जब माता मरियम के गर्भ में जब आया, तो बिना पुरुष के संपर्क में वो आया, मतलब उसमें पुरुष था ही नहीं, अकेले खाली माता मरियम थी, और वो पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुई? गर्भवती हुई। इसीलिए पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में लिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए वो यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ उस पर वो ध्यान देना चाह रहा है, ना कि यीशु मसीह इस महीने में जन्म लिया, यीशु मसीह इस तारीख को जन्म लिया। वो पवित्र आत्मा के नजर में महत्वपूर्ण नहीं है कि इस महीना और इस तारीख को। पवित्र आत्मा के नजर में यह महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। किसके द्वारा? कुंवारी माता मरियम जो थी, कुंवारी। हम लोग कुंवारी किसको बोलते हैं? जो शादीशुदा नहीं है, उसे कुंवारी बोलते हैं ना। अच्छा, जब तक हम लोग शादी नहीं किए थे, मैं कुंवारा था। आप जब तक शादी नहीं किए थे, आप भी क्या थे? कुंवारी थे। लेकिन अब आप कुंवारी नहीं। हाँ, हमारी बेटी कुंवारी है। हमारा जो अनुष्का बेटी है वो कुंवारी है, सही है। वो शादीशुदा नहीं है, वो कुंवारी है, ठीक है। हमारा नयन, ठीक है, हमारा नयन कुंवारा है, ठीक है, सही है ना। नयन कुंवारा है, हमारा अनुष्का कुंवारी है। लेकिन उसके अलावा हम जो यहाँ पे, हम कुंवारे नहीं है, हम शादीशुदा है। आप भी कुंवारी नहीं है
और मैं भी कुंवारा नहीं हूं। समझ रहे हैं ना? तो यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म हो रहा है, मतलब अभी ना शादी हुआ है, ना किसी पुरुष का उसने चेहरा देखा है, एकदम कुंवारा है, शादी भी नहीं हुआ। तो कैसे होगा भाई कुंवारी का जन्म? तो यही है परमेश्वर का आश्चर्य कर्म। ये क्या है? परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, जिसको बोलते हैं ना अद्भुत काम, चमत्कार जिसको बोलते हैं। इसका जो है पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था। आप निकालो यशायाह की पुस्तक निकालिए, यशायाह 7 अध्याय का 14 वचन को पढ़िए, और संभवतः 9 अध्याय का 6 वचन, ऐसे ही कुछ है। पहले आप यशायाह 7 का 14 पढ़िए तो। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। हाँ, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ, और पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी। अब आप 9 में आइए, यशायाह 9 का 6 पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हाँ, हमें एक पुत्र दिया गया हाँ, है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बस यहां पे क्या लिखा है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और अभी आपने यशायाह 7 का 14 में क्या पढ़ा? सुनो, कौन गर्भवती होगी? एक कुंवारी जो शादीशुदा नहीं है, पवित्र है, कभी कोई लड़का के साथ उसका कोई क्या बोलेंगे उसका मेल नहीं हुआ है, वो गर्भवती होगी। ये बाइबल में यशायाह जब ये लिख रहा है तो यीशु मसीह से 700 साल पूर्व यशायाह लिख रहा है। कितना साल? हम कितने साल के हैं? 30 साल, 40 साल, 45 साल के हम होंगे, लेकिन 700 साल पहले यह भविष्यवाणी किया जा रहा है यीशु मसीह के संदर्भ में। कौन? सुनो, कौन गर्भवती होगा बोल रहा है? एक शादीशुदा महिला का तो गर्भवती होना हमको समझ में आता है कि नहीं? एक शादीशुदा महिला का गर्भवती होना हमको समझ में आता है, और समाज में कोई उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर कोई कुंवारी गर्भवती हो जाए तो समाज में बवाल हो जाता है। समाज में क्या हो जाता है? बवाल हो जाता है कि इसका शादी नहीं हुआ। और ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि इसने क्या किया है? शादी से पहले गलत काम किया है, और उसके साथ जो भी बुरा बर्ताव करते हैं या फिर क्या करते हैं नहीं करते हैं हम नहीं जानेंगे। तो यीशु मसीह के संदर्भ में माता मरियम कुंवारी है। माता मरियम कैसी है? कुंवारी और पवित्र स्त्री है। वो कभी कोई गलत काम नहीं की, पवित्र स्त्री है। कभी कोई लड़का के साथ लटर पटर छटर फटर उसका जीवन में नहीं था, है ना? और परमेश्वर ने उस कुंवारी पवित्र स्त्री को चुना। धन्य है तू स्त्री में, इस तरह से माता मरियम के विषय में लिखा गया है। धन्य है तू स्त्रियों में। और कहने का मतलब है कि जब आप यशायाह 7 का 14 पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यह वचन कहां पूरा हुआ? यह सब इसलिए हुआ। अब आइए आप मत्ती 1 अध्याय आइए, मत्ती 1 अध्याय का 22 और 23 वचन को पढ़िए। आप लोग मत्ती 1 अध्याय का 22 और 23 वचन को पढ़िए। देखिए, वचन को मिला के समझिए, पढ़िए क्या लिखा है। यह सब इसलिए हुआ, यह सब, ये जो हो रहा है, एक कुंवारी गर्भवती जो हो रही है, ये इसलिए हुआ, हाँ, कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, हाँ, वह पूरा हो। जी, ये वचन जो परमेश्वर ने कहा था अपने भविष्यवक्ता, अपने नबी, अपने दासों के द्वारा, वो वचन क्या हो? पूरा हो। हाँ, आगे।
देखो एक कुंवारी गर्भवती हो देख लो, एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हाँ, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, देखो पुराने नियम में भी बोला गया कि उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। ये जो जन्म ले रहा है, ये जो जन्म ले रहा है वो कौन है? ये जो जन्म ले रहा है वो कौन है? आप आओ। तो परमेश्वर जब जन्म ले रहा है तो हमारे तरह वो जन्म नहीं लेगा। परमेश्वर जब जन्म ले रहा है तो वो हमारे और आपके तरह जन्म नहीं लेगा। वो पवित्रता से, वो कैसा है? भरा हुआ परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसका सारा कार्य होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप निकालिए और 1 वचन और 14 वचन को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन और 14 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन को और 14 वचन को पढ़िए। जो जन्म ले रहा है वो कौन है? पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ। और वचन क्या हुआ? देह को क्या किया? धारण किया। वचन देह को धारण किया। कौन वचन? आगे बताएगा। आगे बढ़िए। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बस 14 वचन, 14 में आ जाइए। नहीं, 1 अध्याय का 14 वचन, 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जी, और 1 वचन, 1 अध्याय के 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बस यहां पे लिखता है आदि में क्या था? वचन था। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। वचन का मतलब, ये जो वचन पढ़ते हैं ना हम लोग, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये शब्द, यही वचन है। ये शब्द सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो इसी तरह पुराने नियम में परमेश्वर लोगों से बोलता था, परमेश्वर का शब्द लोग सुनते थे, परमेश्वर को देखते नहीं थे। तो वही वचन पुराने नियम में परमेश्वर किसी से बात करता था, लोग परमेश्वर की आवाज सुनते थे। परमेश्वर कभी आग के बीच से होकर बात करता था, तो कभी दर्शन में होकर बात करता था, तो कभी आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर लोगों से लेकिन कभी भी लोग परमेश्वर को देख नहीं पाए थे। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन कौन था? परमेश्वर था। और वचन 14 में लिखता है, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। अब वचन क्या बन रहा है? देह को क्या कर रहा है? धारण कर रहा है। मतलब आपका जैसा शरीर है, मेरा जैसा शरीर है, इस शरीर को वचन क्या कर रहा है? देह धारण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पुराने नियम में एक प्रतिज्ञा है। देह धारण के कारण परमेश्वर क्यों मनुष्य बना? अगर मैं एक बात को, मैं इस पे वीडियो भी अभी बनाया हूं, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल पे ये अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप वहां पे जाके मेरे चैनल में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है ग्रेस टाइम। ठीक है, अगर आप वहां जाएंगे तो ये मिल जाएगा वीडियो। मैं अभी क्रिसमस से रिलेटेड वीडियो सब बना रहा हूं और उस पर अपलोड करता हूं। ठीक है, यदि आप देखोगे तो आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, तो देह धारण के कारण, ठीक है, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। समझ रहे? वचन कौन देहधारी हो रहा है? परमेश्वर देहधारी हो रहा है, कोई इंसान नहीं। परमेश्वर क्या हो रहा है? देहधारी हो रहा है। तो कुंवारी से कौन जन्म ले रहा है? परमेश्वर जन्म ले रहा है। कुंवारी से कौन जन्म ले रहा है? परमेश्वर जन्म ले रहा है। तो पवित्र आत्मा, जो बाइबल का जो लेखक कौन है पता है? ये बाइबल का लेखक कौन है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखा गया बाइबल है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। दूसरा तिमोथी 3 का 16 में शायद ऐसा लिखा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और पवित्र आत्मा की नजर में यीशु मसीह का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जन्म किस प्रकार से हुआ। यह नहीं कि इस महीना में और इस तारीख में उसका नजर नहीं है कि इस महीना में, इस तारीख में, इस समय में यीशु का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के नजर में ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका कुंवारी से जन्म इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय में जब यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया तो बहुत बवाल हुआ। और पता है, अगर मान के चलो पता चल जाए, है ना, अगर पता चल जाए किसी को कि मेरा जिससे मंगनी हुआ है, जिस लड़की से मेरा मंगनी हुआ है और मंगनी हो गया, और अरे मेरा तो अभी उसको अपना घर भी नहीं लाया हूं और वो गर्भवती पाई जा रही है, तो एक दूल्हा क्या करेगा जिसके साथ उसका मंगनी हुआ है? बोलेगा भैया माफ करो, मेरे को छोड़ दो, है कि नहीं? उसको तलाक देगा। लेकिन यूसुफ जो था, यूसुफ ना, यूसुफ धर्मी पुरुष था और वो माता मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। माता मरियम को क्या नहीं करना चाहता था? और रात में उसको बोला हम चुपचाप से इसको छोड़ देंगे, इस लड़की को मैं क्या करूंगा, चुपचाप से छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी मेरा मंगनी हुआ है, अभी शादी नहीं हुआ है, अभी मंगनी करके लड़की अपने घर में है, लड़का अपने घर में है, और उसके बीच में जब मैं देखता हूं तो वो गर्भवती पाई जाती है। ओ बाबा, गड़बड़ है, पल्लू यहां से छुड़ाना है। और वो घर में जाके बड़ा परेशान यूसुफ, गजब हो गया यार, जिस लड़की से शादी करेंगे बोल के अरेंजमेंट किया, मंगनी किया, सगाई रचाया, अरे यार वो तो गर्भवती पाई गई, अब क्या करें? अगर हल्ला कर देंगे तो लड़की को लोग मार डालेगा। अगर इस तरह का हल्ला अगर कर दिया जाए तो लड़की को लोग क्या कर देंगे, मार देंगे। किससे मारे? पत्थर से मार देंगे। बीच में खड़ा करेंगे, पूरा समाज के लोग आएंगे, सब हाथ में पत्थर लेंगे, तूने क्या किया है, अपवित्रता का काम किया है, बिना शादी का, अभी तो मंगनी हुआ, शादी नहीं हुआ, उससे पहले तो गर्भवती कैसे हुई? सब पत्थर से मार मार के वहीं उसका क्या बना देंगे, कब्र बना देंगे। क्या बना देंगे? कब्र बना देंगे। यूसुफ धर्मी पुरुष था और उसको क्या नहीं करना चाहता, बदनाम करना नहीं चाहता था। किसको? मरियम। क्योंकि उसको पता चल गया था कि माता मरियम क्या है, प्रेग्नेंट है, मरियम क्या है, गर्भवती है। और फिर रात में वो सोच रहा था, जब वो रात में सोच रहा था कि मैं कैसे उसको चुपचाप से छोड़ दूं बिना हल्ला किए। अगर हल्ला करेंगे तो लड़की का जान गया, इसलिए वो उसका जान से उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, धर्मी था, चुपचाप से करना चाह रहा था। तब रात में परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे बात करता है। आप पढ़िएगा, मत्ती, आइए मत्ती आइए। मत्ती 1 अध्याय 24 और 25 वचन को देखिए क्या लिखा है। तब यूसुफ नींद से जाकर, अच्छा ये इसलिए हुआ, ओके, यूसुफ ऊपर में कहाँ है, वो पुत्र जनेगी, उसके पति यूसुफ ने जो धर्म, ठीक है, 19 वचन को पढ़िए। देखिए, जब मंगनी हो गया, उसके बाद देख रहा है कि मरियम गर्भवती है, तब देखिए 19 वचन में, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। कैसे? चुपचाप से, कि बिना हल्ला किए, एकदम चुप। एक बात देखते हैं, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कितना किसी को बदनाम करना, वहां पे उसका पूरा अधिकार है उसको बदनाम करने का। मेरे साथ मंगनी हुआ है तुम्हारा, मेरे साथ रिश्ता लग गया है तुम्हारा, कुछ दिनों में तुम मेरे घर आओगी और हमारा घर संसार परिवार बढ़ेगा, उससे पहले ही तुम गर्भवती हो गई मेरे अलावा दूसरे पुरुष के साथ। और यूसुफ धर्मी था और उसको बदनाम करना नहीं चाहता था और चुपचाप से उसको छोड़ देने का विचार कर रहा था। उसे बदनाम, इतना
एक मानव है, यूसुफ इंसान है, वो तो सोचेगा ना भाई। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता था, धर्मी था, उसको बदनाम। परमेश्वर के लोग कभी भी दूसरों को बदनाम नहीं करेंगे, याद रखना। परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर का जो भय मानते हैं, परमेश्वर का जो भक्त लोग हैं, वो दूसरों को बदनाम नहीं करते, दूसरों का क्या नहीं करते, इंसल्ट बोलते हैं ना। बहुत बार लोग इंसल्ट करने में बहुत आगे रहते हैं कि नहीं, 4 कदम आगे रहता है, ये सुनी है, अरे फल्ला ढिमका अमका, चालू हो जाते हैं। नहीं, किसी को बदनाम नहीं करना, आपको पता भी है ना, चुप रहना। बहुत बार हम लोगों का पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, बहुत हम लोग क्या होते हैं, लोगों के सामने में पर्दाफाश करने के लिए आगे आगे आते हैं। वो काम हमारा नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है कि नहीं? ये बात जानना है, परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर। और जब यूसुफ उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, धर्मी पुरुष था, चुपचाप से उसको त्याग देने का विचार कर रहा था, और घर में बड़ा परेशान था बेचारा, रात के समय में। देखिए यहां पे लिखा है ठीक है, थोड़ा देर बाद उठा लीजिएगा कॉल, आजकल फ्री है। 19 से पढ़ता हूं। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। ठीक है, अब उसको चुपचाप से क्या करने का विचार किया, त्याग देने का, और उसको बदनाम भी नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है, अब 20 वचन देखिए। जब वो इन बातों के सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और फिर 24 वचन। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। देख रहे हैं? बीच में यूसुफ को कौन समझाया कि तुम जो सोच रहे हो ना, तुम्हारा सोच गलत है। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारे सोच मानवीय दृष्टिकोण से तुम सोच रहे हो, परंतु ये ईश्वरीय कार्य है। तुम्हारी पत्नी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, और इस बात को वो समझा। अगर यूसुफ, कई बार बोलते हैं ना, कई बार ऐसा भी होता है, मैं थोड़ा सा इसको उल्टा ले रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि मैं जो बोलने जा रहा था, हाँ, यूसुफ तुरंत समझ गया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के भय में जीने वाला व्यक्ति था। यूसुफ परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। यूसुफ एक धर्मी पुरुष था। उसका जीवन परमेश्वर के पदचिन्हों में चलने वाला जीवन था। और जब स्वर्गदूत उससे बात किया, तो फिर सुबह उठा। देखो यहां पे क्या लिखता है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। नींद, रात में सोया, रात में परमेश्वर का दूत उससे बात किया, तुम जो सोच रहे हो ना लटर पटर, ऐसा कोई लटर पटर नहीं है। तेरी पत्नी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई है, और ये सब कुछ जो हुआ है वो इसलिए हुआ ताकि जो वचन भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये परमेश्वर का बड़ा प्रतिज्ञा है यूसुफ, जो तेरी पत्नी के द्वारा पूरा हो रहा है। और वो कुंवारी को उसने चुना, इसलिए अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। और यूसुफ अपने पत्नी को सुबह उठा और अपने घर लेकर आया, और जब तक माता मरियम यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया तब तक वो उसके पास नहीं गया, है ना, पवित्रता के साथ, मतलब कोई भी शारीरिक संबंध उसके साथ नहीं बनाया। मैं ओपन बोलता हूं इस बात को, कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना। क्यों? क्योंकि वहां पे पवित्रता की बात है। जब वो
जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का और भी भाई बहन को देखते हैं। उसके बाद वो उनका जो भी परिवार का रिलेशन है, जो भी है, उसके बाद है। लेकिन यहां पे वही तो पवित्र आत्मा के नजर में, पवित्र आत्मा जो बाइबल का लेखक है, उसकी दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं कि इस महीने में और इस तारीख में और इस समय यीशु का जन्म हुआ, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बाद यूसुफ को बहुत सारा क्या उठाना पड़ा, अपमान भी यूसुफ को झेलना पड़ा था। कितना उसको, यूसुफ को निंदा, कितना शिकायत उसको झेलना पड़ा था। यूसुफ का जीवन भी आसान नहीं था, और लेकिन यूसुफ जान रहा था। और फिर यीशु मसीह के जन्म के बाद यूसुफ अपने आंखों से देख रहा था यीशु को बढ़ते हुए, और यूसुफ अपने आंखों से, यीशु बाद में शायद मर गया, माता मरियम यीशु को देख रहा बढ़ते हुए, उसके द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहा, चिन्ह हो रहा, चमत्कार हो रहा, बड़े बड़े कार्य हो रहे। और माता मरियम से कौन बात करता है? जिब्राइल स्वर्गदूत बात करता है। ऐसा नहीं कि माता मरियम अचानक प्रेग्नेंट हो गई, उसको कुछ पता नहीं, उसका प्रेग्नेंट होने से पहले स्वर्गदूत उससे बात करता है। जब माता मरियम घर में थी ना अकेले, शायद हो सकता है वो प्रार्थना कर रही होगी, या शायद हो सकता है कुछ कर रही होगी वो, तो अचानक उसके कमरे में स्वर्गदूत उपस्थित हुआ और मरियम बहुत डर गया। पढ़िए मेरे साथ, वो लुका में आइए। माता मरियम, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता कि अरे मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई यार, अरे कैसे, ऐसा नहीं है, उसको सब पता है कि मेरे साथ क्या हो। और माता मरियम इसके लिए तैयार हुई, इस गर्भ के लिए माता मरियम तैयार हुई। क्या बोली? मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, क्योंकि वचन देहधारी हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर माता मरियम के गर्भ में आ रहा है और वो पवित्रता के साथ वो जन्म ले रहा है। देखिए लुका की पुस्तक निकालिए, वहां पे देखिए स्वर्गदूत माता मरियम से बात करता है। ये सब बात मैं क्रिसमस, जब आप 25 तारीख को मैं सरमन दूंगा ना, ये सब बात मैं नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी, समय नहीं होता है, मैं भी बहुत थका हुआ रहता हूँ, है ना। और एक दिन में सारी बातों को आप लोगों को सिखाना, समझाना पॉसिबल नहीं होता है ना। ये जो चीज़ है, ये प्रोसेस है। मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज़ों को आगे से। मरियम का स्तुति गान, ओके। इलिशिबा, इसके बाद इलिशिबा भी गर्भवती हुई थी। यीशु मसीह का जन्म की घोषणा, ओके, यीशु का जन्म। एक सेकेंड, परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया, ओके 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 ओके, यहाँ पे पहले ओके, हाँ, यीशु का जन्म, ओके ओके, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत ना, ओके, हाँ। लूका 1 अध्याय, ये 26 वचन से आगे देखिए, ठीक है। यीशु की जन्म की घोषणा, ठीक है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी, ठीक है। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखो यह कैसे होगा? मरियम भी डाउट में, ठीक है। जिब्राइल स्वर्गदूत वो है जो संदेश वाहक है। परमेश्वर का संदेश को स्वर्ग से हर जगह पहुंचाने वाला जिब्राइल स्वर्गदूत है, और एक मिखाएल स्वर्गदूत भी है, ठीक है, जो युद्ध करता है, ठीक है। और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो संदेश वाहक है, वो परमेश्वर के संदेश को परमेश्वर के सिंहासन से लेकर आके लोगों तक पहुंचाता है। अब परमेश्वर का संदेश को जिब्राइल स्वर्गदूत कहां लेकर आया? माता मरियम के पास लेकर आया। अब माता मरियम का भी यही सवाल है, ये कैसे होगा प्रभु? देखो क्या बोलता है 34 वचन में, 34। मरियम ने यूसुफ से कहा, ठीक है, आप जो मेरे को बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड,
है ना। आगे बोलता है यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। क्योंकि भाई एक बच्चा का जन्म एक पुरुष और स्त्री के मिलन से होता है, लेकिन मरियम बोल रहा है ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, कोई पुरुष को, है ना। तो आगे बोलता है मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। 35 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की ओर क्या लिखा है, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। वो बोला देख, पहले ऊपर में तो बोला कि ये कैसे होगा, जिब्राइल स्वर्गदूत आप जो संदेश सुना रहे हैं ठीक है, ये कैसे होगा, मैं तो कोई पुरुष को जानती नहीं, मैं तो कोई लड़का को जानती नहीं, मेरा तो अभी मंगनी हुआ है। तो बोला पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब काम होगा, बिना पुरुष का तो यह कोई रोले नहीं है, हटाओ गोली मारो पुरुष को। प्रेज द लॉर्ड। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और जब फिर उसको बोला पवित्र आत्मा परम प्रधान का सामर तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ होगा। तब लास्ट में बोलता है, बहुत सुंदर बात को मरियम बोलता है, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं। मरियम भी परमेश्वर का भय मानने वाली एक महिला थी, ऐसे वैसे नहीं थी, परमेश्वर के भय मानने वाली। जो कुछ भी हो रहा है मरियम को पूरा पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मरियम को कुछ पता नहीं है कि अचानक मेरे साथ क्या हो गया, नो 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 नो, सब पता है मरियम को क्या हो रहा है, कौन मुझसे बात किया है। और मरियम का हाँ, जैसे मरियम ने कहा, यहां पे देखिएगा, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने भी एक्सेप्ट किया कि ऐसा हो, कि परमेश्वर का महान योजना इस कुंवारी के द्वारा पूरा हो, और परमेश्वर ने जो मुझे चुना है इसके लिए मैं कृतज्ञता से, आभारी से, धन्यवादी हूं। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मतलब वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो हो मेरे जीवन के द्वारा। हालेलुया। और इस बात का सौभाग्यता उसे प्राप्त हुआ और वो स्त्री में धन्य कहलाई गई। और जैसे मुझे लगता है कि जैसे वो कही कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, तो मुझे लगता है वहीं पर ही पवित्र आत्मा का कार्य उसके जीवन में हो गया। हालेलुया। वहीं पर उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य हो गया। और उसके बाद हम लोग यूहन्ना के विषय में पढ़ते। यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसका पहले ही 6 महीना पहले ही उसका हो गया था, ठीक है, उसका। और यीशु मसीह 6 महीना छोटा था, ये हमें पता है। लेकिन भाई महीना, तारीख और दिन को बाइबल नहीं बोलता, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट विषय है कि पवित्र आत्मा के नजर में 25 तारीख, दिसंबर, इतना ये सब नहीं है। तो यीशु मसीह का जन्म, इसीलिए आप ये मत पकड़ के चलो कि 25 तारीख को हुआ, दिसंबर को हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, छोटा वाला है सबसे, ये इंपॉर्टेंट है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई, गर्भवती हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह को बहुत कुछ सहना भी पड़ा। यीशु मसीह को बहुत माता मरियम को और यूसुफ को बहुत कुछ सहना भी पड़ा। लोगों का क्या बोलते हैं उसको, अपमान, लोगों का निंदा, लोगों का शिकायत, ये सब कुछ सहा। और उसके बाद इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं, है ना, ठीक है, फिर उसके बाद मरियम गीत भी गाती है। ये सब होने के बाद में मरियम का गीत भी है। देखिए जब वो इलिशिबा के पास जाती है तो वहां पे मरियम गीत भी गाती है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस
शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है, उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितिर बितिर कर दिया। उसने बलवानों को उसके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया और अपनी उस दया को स्मरण कर जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। ये इलिशिबा के विषय में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का घर में मरियम अभी है और वो भजन गा रही है, परमेश्वर के कामों को देखकर वो स्तुति गान कर रही है, महिमा कर रही है कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। प्रेज द लॉर्ड। और वो आभारी है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से होता है। और फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में रात में गडेरिये लोग रात में अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे होते हैं, रात में उनका रखवाली कर रहे होते हैं और स्वर्गदूत उनसे बात करता है और बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो सब लोगों के लिए है। तो कहने का मतलब है, और लोग वहां पे आते हैं और यीशु मसीह जैसा स्वर्गदूत बोलता है तो इसका प्रचार प्रसार स्वर्गदूत कर रहा है ना। और उसके बाद ज्योतिषी लोग भी आते हैं, और जब ज्योतिषी लोग आते हैं तो मत्ती में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए हेरोदेस राजा के दिनों में, जैसा मैं बोला ना कौन सा दिन था कौन सा महीना था, तो ये हेरोदेस राजा के दिनों में हुआ। जब हम मत्ती 2 अध्याय के 1 वचन में पढ़ते हैं, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। तो यीशु मसीह का जो जन्म है वो हेरोदेस राजा के दिनों में हुआ। अब भैया हम तो हेरोदेस राजा के दिनों में नहीं है कि हम उन सारी चीजों को जाने या हम उन सारी चीजों को बता पाए, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ और आश्चर्य कर्म के द्वारा हुआ। और ये बहुत बड़ा विषय है पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण में, इसीलिए वो इन सारी चीजों को रखना और समझाना बहुत जरूरी समझा। ना कि महीना, ना कि दिन, ना कि तारीख। ये बात सच है, हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह हेरोदेस राजा के दिनों में जन्मा और कुंवारी माता मरियम से यीशु मसीह जन्मा। सो आज के लिए इतना ही मैं रखूंगा आप लोगों के सामने में। आने वाले दिनों में प्रभु अनुग्रह करे तो और भी हम इस पे चर्चा करेंगे। सो आइए, तो इसीलिए आपके नजर में भी ये इंपॉर्टेंट होना होगा, आपको भी ये चीज समझना होगा और आपको भी यही चीज लोगों को क्या करना होगा, समझाना होगा, सुनाना होगा, लोगों को बताना होगा। सो अवसर को बहुमूल्य समझो। जब साल में एक बार हमें यह अवसर मिलता है कि हम यीशु मसीह के इस संसार में आने का, उसके स्मरण को हम करते हैं पूरे और सब लोग, तो इस अवसर को बहुमूल्य समझो और सुसमाचार का प्रचार का काम भी करो। लोगों को यीशु के बारे बताओ, लोगों को यीशु के आगमन के बारे बताओ। मैंने कुछ ट्रैक्स भी प्रिंट कराया है इस साल, लगभग 2000 ट्रैक्स को मैंने प्रिंट कराया है और ईश्वर की दया से इस बार मेरे पास वो पहुंच गया है ना। तो आप ट्रैक्स भी लोगों को दे सकते हैं और ट्रैक्स के माध्यम से भी आप यीशु मसीह का आगमन का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, खड़े होंगे। स्तुति और महिमा की योग्य महान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हुए एक बार फिर तेरे चरण के निकट उपस्थित है। पिता, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है महान परमेश्वर। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हे प्रभु हमें सीखने में, सिखाने में, समझने समझाने में सहायता किया है। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रियों को आशीष दे जो तेरे वचन को और तेरे प्रभु जी जन्म की बातों को जो वे सीख रहे हैं, ये प्रभु उनकी सहायता कर कि वे अच्छे से इन बातों को सीख सके, समझ सके और परमेश्वर अपने विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। प्रियों को आशीष दे, आशीष के साथ विदा कर प्रार्थना मांगते हैं आपके यीशु नाम में,
आमीन। आप सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।